मुस्लिम देश तुर्की। मुश्किल वक्त में भारत ने बता दिया कौन है असली दोस्त। भारतीय सेना और एनडीआरएफ टीम को तुरंत किया तुर्की रवाना। सेना के साथ मेजर बीना तिवारी ने भी संभाला तुर्की में मोर्चा। जज्बे के साथ तुर्की में कर रही है भूकंप पीड़ितों का इलाज। कौन है मेजर बीना, जिन्हें आनंद महिंद्रा ने भी ठोका सलाम। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तुर्की में आए भयानक भूकंप से हजारों लोगों की जान चली गई। इस संकट के बीच भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए सेना और एनडीआरएफ की टीम को वहां भेजा है। इस अभियान को ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। तुर्की में भारत की ओर से चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्य के बीच एक महिला अधिकारी की तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिनके जज्बे को देश के उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी सलाम ठोका है। दोस्त तो बहुत होते हैं, मगर असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। और ऐसी दोस्ती निभाने के मामले में सबसे आगे कोई देश है तो वो है हिंदुस्तान, जिसने विनाशकारी भूकंप से जूझ रहे मुस्लिम देश तुर्की और सीरिया में मदद भेजकर वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को एक बार फिर सच साबित कर दिया। क्योंकि तुर्की के बारे में तो हर कोई जानता है कि यूनाइटेड नेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसने पाकिस्तान का साथ देते हुए हिंदुस्तान को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मगर इसके बावजूद हिंदुस्तान की मोदी सरकार मुश्किल वक्त से जूझ रहे तुर्की की खूब मदद कर रही है। यहाँ तक कि आपदा की खबर मिलते ही सरकार ने भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम को तुरंत तुर्की रवाना कर दिया था, जिसने आपदाग्रस्त इलाके में मोर्चा भी संभाल लिया है। इस टीम के साथ ही 14 डॉक्टरों और 86 पैरामेडिक्स वाली भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी भेजी गई है, जिसमें एक नाम मेजर बीना तिवारी का भी है, जो विनाशकारी भूकंप से जूझ रहे तुर्की के लोगों का इलाज करने में जुटी हुई है। और जिस जज्बे के साथ वो पीड़ितों का इलाज कर रही है, उसने तुर्की वालों का भी दिल जीत लिया है, जिसकी गवाह मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक वायरल हो रही ये तस्वीरें हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेजर बीना तिवारी को एक तुर्की महिला ने प्यार से गले लगा लिया। मेजर बीना तिवारी जिस जज्बे के साथ भूकंप पीड़ितों की मदद कर रही हैं, उसे देखकर जहां हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ देश के दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी मेजर बीना तिवारी के जज्बे को सलाम ठोका है। उन्होंने मेजर बीना तिवारी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, इस केंद्रन में भारतीय सेना द्वारा खोले गए अस्पताल में बचाई गई लड़की के साथ मेजर बीना तिवारी। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिनके पास बचाव और शांति अभियानों का दशकों का अनुभव है। यही भारत की वैश्विक छवि हो सकती है और होनी ही चाहिए। आनंद महिंद्रा के साथ ही पूरा हिंदुस्तान मेजर बीना तिवारी के जज्बे को सलाम ठोक रहा है। नदीम अख्तर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, 13 साल की इस बच्ची ने टर्की के भूकंप में अपने परिवार के 3 लोगों को खो दिया। 72 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को जिंदा मलबे से बाहर निकाला गया। भारत ने टर्की में इंडियन हॉस्पिटल बनाया है और ये बच्ची मेजर बीना तिवारी के सुपरविजन में है। उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारी सेना को सलाम। अशोक नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, देखिए तुर्की से आया एक दृश्य, भारत के आपदा राहत दल को चूमती एक तुर्की महिला। एक ऐसी तस्वीर जो आज पूरी दुनिया में फैल रही है। ये केवल मेजर डॉक्टर बीना तिवारी के लिए एक चुंबन नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों के लिए एक धन्यवाद है, संस्कृति का सम्मान है। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। आईपीएस अफसर हिमांशु कुमार लाल ने लिखा, तुर्की में भगवान बनकर भारत की सेना बचा रही है हजारों लोगों की जान। मेजर बीना तिवारी ऑपरेशन दोस्त के फील्ड अस्पताल को लीड कर रही हैं। खालिद सलमानी नाम के ट्विटर यूजर ने भी मेजर बीना तिवारी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, जय हिंद की सेना। भूकंप प्रभावित लोगों की मदद करने में जुटी जिस मेजर बीना तिवारी के जज्बे को उद्योगपति आनंद महिंद्रा से लेकर तमाम हिंदुस्तानी कुछ इसी तरह से सलाम ठोक रहे हैं। उनके बारे में आपको बता दें तो कौन है मेजर बीना तिवारी। मेजर बीना तिवारी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली हैं। 14 डॉक्टरों और 86 पैरामेडिक्स वाली टीम में एकमात्र महिला अधिकारी हैं। कर्नल यदुवीर सिंह की कमान में 60 पैरा फील्ड अस्पताल में तैनात हैं। मेजर बीना तिवारी यहां से पहले असम में तैनात थीं। दिल्ली के आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है।
सेना में मेजर बीना तिवारी अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की जवान है। मेजर बीना तिवारी के दादा सेना में सूबेदार थे। उनके पिता 16 कुमाऊं इन्फेंट्री में थे। विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की में जहां हर तरफ तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेजर बीना तिवारी जैसी इंडियन आर्मी के तमाम जवान और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भी मोर्चा संभाले हुए है। जबकि मोदी सरकार भी इधर हिंदुस्तान से विमान के जरिए लगातार मदद की खेप भेजने में लगी हुई है, जिससे ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। I'm really grateful to them because they are the first group, arrived in Iskenderun and with a group of army, with a group of people, and they actually arrived in Adana Havalimanı first, which is a province in Turkey. There are lots of people staying outside. We help the people who survived from the disaster, and also we help other people who are living outside because they got cold, and also we have infection problems started here. People cannot take shower. We don't have water here, but thanks to our brothers, our friends, our lovely nation, let's say, we help a lot of people. All the sicknesses, all like fractures, a cold, even survivors of disaster, earthquake survivors, we help them all. I had only one friend from India. I didn't know much people from there, but it was the first time that I met group of people from there, and now I cannot explain my feelings. Like, I hope that it won't again, and they will visit us in another matter, like for visiting, for fun. This is my expectation. That's why I call them Dost. Now, actually, Dost is just a friend, but I see them like brothers and sisters. Currently, there are lots of teams coming from other countries as well. They're trying to rescue people, but it's been 5 days, so I'm not sure. Maybe rescue teams will be good for, this is only a requirement here because there are some places the roads are closed, people couldn't reach there. People are still waiting maybe down the debris, and I don't want to lose my hope because I saw that on the news. I cannot actually follow the news because we are helping each other here, but before sleeping I checked news and I saw that yesterday one kid survived after 5 days, so still I think we need the rescue teams. आपको बता दें, तुर्की में भूकंप का पहला झटका 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर लगा था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियाटेप था, जहां सबसे ज्यादा तबाही मची। इसके कुछ देर बाद उसी दिन 2 बार और भूकंप आया। पहली बार 6.4 तीव्रता का एक भूकंप आया, इसके बाद 6.5 तीव्रता का एक और झटका लगा, जबकि शाम 4 बजे भूकंप का चौथा झटका लगा और शाम 5:30 बजे भूकंप का 5वां झटका लगा। लगातार भूकंप के झटके झेल रहे तुर्की की हालत आज ऐसी हो गई है कि चारों तरफ तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक तुर्की और सीरिया में 33,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं, जबकि मलबों से अभी भी लाशें निकल रही हैं। ऐसे मुश्किल हालात में एक तरफ जहां मोदी सरकार तुर्की और सीरिया दोनों की मदद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सेना के जवान भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।